हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जलाल रहमान यूसुफ जी और आज के पॉडकास्ट बल्कि एक स्पेशल प्रोग्राम जो टेप बॉल की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है, उसमें हमारे साथ लकीली शरीक हुए हैं खुर्रम चकवाल। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनको किंग ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट लवर हो जो इनको ना जानता हो, इनको बैटिंग को फॉलो ना करता हो। खुर्रम चकवाल साहब, सबसे पहले तो वेलकम इस प्रोग्राम में। पहला सवाल जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, आप हार्ड बॉल की क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई। सबसे पहले तो मैं टेप बॉल क्रिकेट की बात करूंगा जो मैंने अपने गांव से स्टार्ट की है। तो हार्ड बॉल क्रिकेट आपको पता है उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं। एक तो टाइम की किल्लत है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आपको पता है हमारे मुल्क के हालात जैसे भी हैं आपके सामने ही हैं। जो बंदा जितनी मेहनत करता है उसका फल उसको मिलता है, अल्लाह ताला की ज़ात देती है। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा निज़ाम है कि वहाँ पे बंदा मेहनत करके भी बहुत सारे बंदे ऐसे अब आपके सामने ज़िंदा मिसालें हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे थे लेकिन नहीं कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी खेला हूँ तकरीबन 4-5 साल हार्ड बॉल, रावलपिंडी रीजन से भी खेला हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ पे कुछ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दी। अच्छा, पिंडी रीजन से शुरू करेंगे। आपसे पहले भी मुकालमा चल रहा था, पिंडी रीजन का आप हिस्सा थे, डोमेस्टिक खेलिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए। क्या सिनेरियो होता है, चांसेस क्यों नहीं मिलते? आपको कितने चांसेस मिले इस स्ट्रक्चर में? मुझे जो चांसेस मिले हैं, मेरी जो परफॉर्मेंस थी सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, उस पर मुझे एक फर्स्ट क्लास का मैच मिला था जिसमें मुझे तकरीबन 8वें नंबर पे बारी मिली थी। 8वें नंबर? जी हाँ। तो उसके बाद मुझे 2-3 T20 खिलाए गए जिसमें एक मैंने तकरीबन 40-42 स्कोर किया, एक में 16 किया, तीसरे में मैं रन आउट हो गया था। तो आपको पता है हमारा निज़ाम ऐसा है, अब कुछ इसको बंदा कह भी नहीं सकता। जैसे हमारे सिलेक्टर्स हैं माशाल्लाह, आप कंडीशन देख लें पाकिस्तान क्रिकेट की जिस तरफ वो जा रही है। जितने भी खेलने वाले बंदे हैं जिनके पास फारिश नहीं है या वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो नहीं खेल सकते। तो हार्ड बॉल क्रिकेट इस वजह से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली आप सिंध प्रीमियर लीग का एक मैच खेले थे, उसमें ऑलमोस्ट आपने 50 के करीब रन्स भी बना लिए थे, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही थी। उसके बावजूद आपको ड्रॉप किया गया था। तो टेप बॉल क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से हार्ड बॉल वाली साइड पे जाना कैसा एक्सपीरियंस था, और चांस ना मिलना उस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। टेप बॉल क्रिकेट और हार्ड बॉल क्रिकेट दोनों बहुत ही मुख्तलिफ गेम्स हैं। तो मुझे शुरू से हार्ड बॉल का शौक भी है और खेलता आ रहा हूँ। क्लब मैचेस में अपने सारे खेलता हूँ। तो सिंध प्रीमियर लीग में मुझे एक दोस्त की वजह से मुझे चांस मिला था, जिसमें तकरीबन 3-4 मैचेस हमारे गुजर गए, मुझे चांस नहीं दिया गया। फिर 5वें मैच में चौथे मैच में मुझे चांस मिला जहाँ पर मैंने तकरीबन 12-13 गेंदों पे 34-35 स्कोर किया। तो अगले मैच में फिर मुझे ड्रॉप कर दिया गया। बहुत डिसहार्ट हुआ मैं, यानी मुझे वही पुरानी फीलिंग्स आई जो 2012-13 वाली थी। अच्छा। कि यार अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। तो एक ही मैच खेला था उसमें शायद, उसके बाद फिर निकला है हमने। तो क्यों ना बेहतर हो कि वापस टेप बॉल हाँ जी, अपना टाइम लगाया। टेप बॉल हमारी अपनी गेम है, इसमें हमने छक्के मारने हैं तो खेलना है। जब कोई छक्के नहीं मारता तो उसके बाद वो नहीं खेलता। अच्छा, टेप बॉल में फ्यूचर क्या नजर आता है? लाइक जिस तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स है, डोमेस्टिक प्लेयर्स है, एक लंबा अरसा हार्ड बॉल के स्टेज पर गुजारते हैं, उसके बाद उनको अगर मौका ना भी मिले तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है, निजाम चलता रहता है। तो टेप बॉल में आपको क्या लगता है कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर मौजूद है अभी भी? देखिए, टेप बॉल क्रिकेट अब जो टेप बॉल क्रिकेट हो रही है आपको पता है बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है। अब तो मैं समझता हूँ कि जो नॉर्मल जो एक अपने इलाके का बेस्ट प्लेयर है जो बाहर मैचेस खेलने जाता है वो भी अच्छा खासा यानी कि मैच फीस लेता है। तो मैं समझता हूँ कि टेप बॉल जब तक आप, हार्ड बॉल भी ऐसे ही, जब तक आप फिट हैं तब तक आप खेल सकते हैं। तो टेप बॉल क्रिकेट ये है कि उसमें भी काफ़ी सारी इनकम है, सारी बहुत बड़ी इनकम है। बैट्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं, उनके प्लेयर्स की मैच फीस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टेप बॉल से आगाज़ करेंगे अब हार्ड बॉल की स्टोरी। पहले जाना ज़रूरी थी ताकि जो ऑडियंस होती है उनका थोड़ा सा माइंड हमने खोलना था। खुर्रम भाई, टेप बॉल की क्रिकेट में आप ऑलमोस्ट सबसे पुराने प्लेयर्स में से एक है जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अपने दौर के उन खिलाड़ियों का नाम बताइएगा जो आपको लगता है कि अगर सोशल मीडिया का दौर होता तो वो शायद इस वक्त जो आप है, तैमूर है, दीगर फहद है, उनसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग घेर सकते थे। जी बिल्कुल। मैं पहले भी ये बात करता हूँ हमेशा, जो हमारे पुराने सीनियर प्लेयर्स थे माशाल्लाह उनकी एक अपनी क्लास ही। उनमें शहबाज भाई हैं, यूनुस भाई हैं, मन्ना भाई हैं, बिल्ला टेनिस भाई हैं, राव इमरान भाई हैं, रिची भाई हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शायद मैं सारी रात उनके नाम ना ले सकूँ, इतने प्लेयर्स हैं उस टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम इतना क्रिकेट में पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था टेप बॉल में, और सोशल मीडिया तो था ही नहीं बिल्कुल ही। अगर वो अब भी वो खेल रहे होते और या उस टाइम सोशल मीडिया होता तो उनका बहुत ज़्यादा नाम होता, आजकल के प्लेयर से बहुत ज़्यादा।
उनकी क्लास बहुत ज़्यादा थी। ठीक हो गया। आपका ताल्लुक चकवाल से है, खुर्रम शहजाद से खुर्रम चकवाल का जो सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ, ये लक़ब कब मिलना शुरू हुआ आपको? बिल्कुल, ये तकरीबन मैंने अपने गांव से क्रिकेट स्टार्ट की थी। 2003 में मैंने मैट्रिक किया था, वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। क्रिकेट का मुझे जुनून की हद तक शौक था शुरू से ही। तो मैं अपने गांव की टीम की तरफ से खेलता था, बल्कि हमारे अपने गांव की टीम भी नहीं थी इतनी खास। मैं किसी दूसरे गांव, जैसे मोना हमारे साथ है, तो हमारा एक बड़ा गांव है, वहाँ से मैं खेलता था अक्सर क्रिकेट अपनी। जी बिल्कुल, वहाँ से मैं अक्सर क्रिकेट खेलता था अपनी। उसी खेलते खेलते मुझे मौका मिला शहर की टीमों के खिलाफ खेलने का शहर में। तो जब मैं वहाँ पे खेला तो मैंने उनके खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाना शुरू किया। इसी तरह मुझे फिर चकवाल से बाहर जाने का मौका मिला। फिर बाहर जाकर मैं जब खेला तो उसके बाद मुझे खुर्रम चकवाल के नाम से जाने लगे। खुर्रम चकवाल के नाम से सफ़र तो अभी भी चल रहा है माशाल्लाह से। आए रोज़ पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं, आपका दिन एक जगह गुजरता है, रात दूसरी जगह गुजरती है। तो इस हेक्टिक रूटीन में आप ये बताइए कि महीने में आप कितने वेन्यूज़ का विजिट कर लेते हैं? इसका कुछ आइडिया नहीं है। तकरीबन रोज हर जगह नई जगह मैच होता है तकरीबन। ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि एक इवेंट है, आज आपने मैच खेल लिया एबटाबाद, रात को आप कहीं और चले गए, फिर अगले दिन वापस आना पड़ता है, ऐसे होते हैं ना? जी बिल्कुल, नॉर्मली होता है ऐसे। तकरीबन जब सीजन चल रहा होता है तो क्रिकेटर्स की यही सूरत हाल होती है कि दिन को कहीं खेलना है, रात को कहीं खेलना है। सुबह हो सकता है 10 बजे कहीं मैच हो और शाम को 4-5 बजे फिर उसी टूर्नामेंट में वापस आना होता है। ठीक है। अच्छा, टेप बॉल क्रिकेट में रिस्पेक्ट तो आपने बहुत बड़ी कमाई है। जहाँ भी जाते हैं एक शानदार इस्तकबाल होता है, वेलकम होता है, आवाम का जम गफीर इकट्ठा हो जाते हैं आपको देखने के लिए, सुनने के लिए। सेल्फीज का सिलसिला भी जारी रहता है। ये बताइएगा टेप बॉल क्रिकेट में वो रिस्पेक्ट का लेवल जो पहले दौर में था वो अब भी है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारी उसकी वजूहत हैं। अब जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह उनको सभी जानते हैं। मेरे तो हाथ में बड़े हुए सारे, मेरे सामने खेल के बड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट का लेवल पहले था या जो हम लोग अपने सीनियर्स की पहले करते होते थे, अब उस तरह का लेवल नहीं है रिस्पेक्ट का। क्योंकि अब जो निज़ाम चल रहा है आपके सामने ही है। अभी तो सिर्फ पैसे की क्रिकेट चल रही है, क्योंकि जो पैसा ज़्यादा देगा उसके नज़दीक ना आपकी कोई वैल्यू है ना मेरी कोई वैल्यू है। ठीक है। अच्छा खुर्रम भाई, आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला जो मैच था जिसकी आपने फ़ी चार्ज की थी, कितने से आगाज़ हुआ था? तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने 2004-05 में तब पहली दफ़ा बाहर खेलने गया था। चौधरी अख्तर साहब थे हमारे कप्तान, तो मैं उनके साथ गया था। मुझे टूर्नामेंट जीत के 300 रुपये मिला था। अच्छा, पूरे टूर्नामेंट का, और वो भी जीत के? जी बिल्कुल, 2 दिन का आना जाना। लेकिन बात 2004 की हो रही है। जी बिल्कुल। जिंदगी में सबसे बड़ा प्राइज जो शायकीन क्रिकेट आती है, अनाउंसमेंट होती है, कितना मिला है ओवरऑल? तकरीबन टेप बॉल में अगर एक पर डे के हिसाब से बात की जाए, जिस तरह इनामात ग्राउंड में मिलते हैं, वो 50,000 भी हो जाता है, 40 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है, 70 भी हो सकता है। यानी कि ये आपकी परफॉर्मेंस पे है और जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन पर डिपेंड करता है। ज़बरदस्त। खुर्रम भाई, आपका ताल्लुक चकवाल से है। चकवाल में क्या हार्डबॉल की क्रिकेट के लिए भी कोई इकदाम उठाए जाते हैं? हमेशा की तरह मुझे बदकिस्मती से यही बात करनी पड़ती है, क्योंकि चकवाल की क्रिकेट से मैं भी हार्डबॉल खेला हूँ और 5-7 साल खेल के मैंने भी छोड़ दी। उसके बाद भी काफ़ी सारे लड़के आए हैं जो खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किस्सा ये है कि हमारे पास अभी भी पाकिस्तान यानी कि PCB का ग्राउंड नहीं है। अभी एक बन रहा है, लेकिन अभी वो भी 2 साल से काम जारी है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे, या कोई एकेडमी नहीं है। अभी एक एकेडमी बनी है ओशन के नाम से, ओशन क्रिकेट एकेडमी, तो माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उस तरह की कंडीशन नहीं है जैसे एक हार्डबॉल के प्लेयर को बेसिक सहूलियात चाहिए होती हैं, वैसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, ग्रूमिंग के लिए जो नए लड़के क्रिकेट में आ रहे हैं, ग्रूमिंग का खुर्रम भाई आपके मुताबिक क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर से गुजरना चाहिए खिलाड़ी को, चाहे वो टेप बॉल है चाहे वो हार्डबॉल, एक ओवरऑल क्रिकेट की बात? देखिए, कोई भी गेम है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जब बच्चे का जहन चेक करना चाहिए कि यार वो किस गेम में जाना चाहता है। अगर वो क्रिकेट में जाना चाहता है तो सबसे पहली जो चीज़ है उसको उस किस्म का एनवायरनमेंट देना चाहिए, उस किस्म का माहौल प्रोवाइड करना चाहिए। और जिस तरह मेरा बेटा है तो मैं यही सोच रहा हूँ उसके बारे में कि यार इंशाल्लाह इसको जब बड़ा होगा तो उसके लिए ना एकेडमी का बंदोबस्त करूँगा और उसको हार्डबॉल खिलाऊंगा। तो इस तरह एक माइंड, यानी कि एक माइंड बनाना चाहिए बच्चे का शुरू से ही कि यार आपने इस फील्ड में जाना है। तभी जाके मेरे ख्याल में जब वो इस एज तक पहुँचता है 14, 15, 16, तो वो उस टाइम एक मैच्योर क्रिकेटर बन जाता है। आपको क्या लगता है, खुर्रम चकवाल जो एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, हार्डबॉल के स्टेज पे वो चांस नहीं मिला, तो क्या खुर्रम चकवाल के बेटे को वो चांसेस मिल जाएंगे? देखिए, किस्मत की बात है, इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे
जब मैं छोटा था तो हमारे तो इतने वसाइल नहीं थे जी जी कि यार हम वहाँ तक जा सकते और वहाँ उन लोगों को अप्रोच कर सकते, अप्रोच करके हम क्रिकेट खेल सकते। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी किस्मत की बात है। मुझे इस पर कोई नाराज़गी नहीं है अल्लाह ताला से कि यार मैं वहाँ नहीं खेला। लेकिन हमारे साथ के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो गरीब घरों से उठकर वहाँ पे जाके खेले हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। और मेरी हमेशा उनसे यही गपशप भी होती है, तो मैं यही उनको कहता हूँ कि यार हमेशा झुके रहना, क्योंकि झुके रहने से ही जो दरख्त झुका रहता है उसको ज़्यादा फल लगता है और लोगों की दुआएं भी आपके साथ होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किस्मत की बात भी है। हो सकता है आप किसी एक मैच से एक जगह पे ट्रायल देने से उस जगह पे सिलेक्ट हो जाए जहाँ पे आप सफ़र भी नहीं कर सकते, और हो सकता है आप सारी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास खेलते रहें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर सकें। अच्छा, आप यूएई दुबई में क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ पर आपका एक हार्डबॉल का मैच हुआ। बड़े मज़े की स्टोरी है, जब आप वहाँ मौजूद थे तो शायद आपको इतने जानते नहीं थे, वो जरा स्टोरी मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं। हार्ड बॉल का मैच हमारा दुबई में बहुत सारे मैच खेले हार्ड बॉल के, लेकिन रिसेंटली हमारा मैच हुआ था 7 डिस्ट्रिक्ट के ख़िलाफ़ हुआ था दुबई में। तो जब मैं बैटिंग पे गया तो जो उनके कैप्टन थे हैदर भाई, वो मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखो जी नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाला बंदा बहुत परेशान है, अच्छा। उसको समझ नहीं आ रही, बोर्ड पे 230 का टोटल है। ठीक है, तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार अब मैं आपको क्या बोलूँ। आप मुझे जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर क्या हुआ? फिर मैं खेला, हमने तकरीबन 10-11 ओवर में 122-24 रन कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। तो उसके बाद तकरीबन 20-25 रन से हम मैच हार गए थे। ठीक है। अच्छा, आप इसी तरह कबायली किसी इलाके में मैच खेलने गए, आपने हार्डबॉल का मैच वहाँ खेला, बच्चे थे, आपको जानते नहीं थे, वो क्या सीन था जब आपने उनको ड्राइव्स खेले, प्रॉपर कट खेले, तो उनका क्या रिएक्शन था? बस वो हैरान हो रहे थे कि यार एक टेप बॉल का प्लेयर है। अब बेसिकली हमारे जो अलमिया ये है कि हमारे पास टेप बॉल के प्लेयर को अजीब ही नज़रों से देखा जाता है। जो हार्ड बॉल के प्लेयर हैं वो कहते हैं जी ये टेपिया है, इसको तो कुछ आता नहीं है। लेकिन बात यह है कि असल में वो सारे भी यहीं से खेल के टेप बॉल क्रिकेट ही खेल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बात मौके की होती है, अगर टेप बॉल के प्लेयरों को भी आप मौके फ्राहम करें, जो सीधा खेलने वाले बंदे हैं उन पर अगर मेहनत की जाए, तो मैं समझता हूँ अगर T10 और T20 की क्रिकेट है तो कोई मुश्किल क्रिकेट नहीं है। मिसबा को आपने खेलते हुए देखे टेप बॉल में? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्लेयर अच्छा था टेप बॉल? जी मैंने सुना है, हफीज़ भाई का सुना है, मिसबा भाई का सुना है, सुहेल तनवीर भाई का, यानी कि बिल्ला टेनिस भाई थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे टेप बॉल क्रिकेट के। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम में खेले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो टेप बॉल क्रिकेट खेले हैं। करंटली जो खेल रहे हैं, कितनों के साथ आप खेल? जिनमें बहुत सारे लड़कों के साथ मैंने बहुत सारी क्रिकेट खेली है और बहुत सारे मेरे जूनियर्स भी हैं। ठीक है, उनमें अभी हारिस रऊफ आपके सामने है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी है, वो हमारे साथ टेप बॉल खेला था। हसन अली खेला है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है खुरम भाई, इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब हम कदम बढ़ाएंगे, और कदम बढ़ाने से पहले आपको बताते जाए कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जनरल जो ऑडियंस बैठी हुई है उनमें कुछ प्लेयर्स भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं। तो पहली दफ़ा ये मौका देंगे ऑन द रिकॉर्ड कि खुरम भाई से बराह रास्त सवाल पूछे जाएंगे। चलते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। मेरा यही खुरम भाई से सवाल है कि खुरम भाई की काफ़ी शॉट है, मुझे भी पसंद है ना, तो खुरम भाई से पता करेंगे कि आपको कौन सी फेवरेट लगती है जो शॉट खेलते हैं। ठीक है खुरम भाई। जी बिल्कुल, मेरा जो एक्स्ट्रा कवर है माशाल्लाह शुरू से ही मजबूत है, उस पर मैंने बहुत काम किया है और मुझे एक्स्ट्रा कवर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जलाली अटक का सवाल था। अच्छा, जलाली अटक को भी कवर पसंद है और आई थिंक ये कोशिश भी ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर के उस तरह की शॉट्स खेले। और कोई सवाल? हाफिज साहब। जी खुरम भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप यहाँ पे हज़ारा के अंदर 2-3 मैच हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो यहाँ पे ख़ास करके नाइट मैच जो होते हैं, आपको पता है लाइटिंग तकरीबन ऐसी लाइटिंग होती है जिस लाइटिंग में आप बैठे हैं, तो मुश्किल क्रिकेट, लाइटिंग कम होती है और क्रिकेट भी बहुत मुश्किल होती है। मेरे 2-3 मैचेस फेवरेट हैं, आपका कौन सा फेवरेट मैच है? एक कामरेज कॉलेज, एक कोट नजीबुल्ला, आपने 3 ओवर में चेस किया था, जहीर भाई थे, कर्नल जैद, माजिद गोली, ये लोग थे। तो ये दोनों मैच मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये पूरा टूर्नामेंट आप बहुत अच्छा खेले थे, फाइनल मैच खास करके, और वहाँ पे आपका फेवरेट कौन सा मैच है? मेरा जो फेवरेट मैच है जो हमने इधर कॉलेज में खेला था, शायद मुझे याद नहीं है, वहाँ पे बहुत मुश्किल कंडीशन थी, लाइट बिल्कुल ही नहीं थी। तो हमारा मैच था शायद तमूर लोगों के ख़िलाफ़ था, जिसमें दिलबर लाडी था अपना लाहौर कलंदर वाले बॉलर, कामी था हमारा एक दोस्त यार, आजकल माशाल्लाह फायर है। तो वो मेरा मैच काफ़ी मुश्किल मैच था, तो मेरा वो भी फेवरेट मैच है क्योंकि कंडीशन बहुत मुश्किल थी और वहाँ पे हमने वो मैच जीता था। सुपर ओवर पे जाके मैच हुआ था फाइनल। हाफिज साहब को जवाब मिल गया जी कि कौन सा मैच फेवरेट था, कंडीशन मुश्किल थी बट सुपर ओवर तक मुकाबला गया। अगला सवाल जी मुबशर हफीज़, ये रीजन अंडर 19 एबटाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मुबशर। जी मेरा खुरम भाई से ये सवाल है कि मैंने अक्सर इनको
आज लाइव भी देखा है और पहले मैं इनको बड़ा लाइव मैचेस हमने इनके मोबाइल पे देखे, तो मैंने बहुत कम बैट्समैनों को देखा है कि जो शॉर्ट पिच जाके अगले कदम पे खेलते हैं ना। मैंने बहुत कम बैट्समैन देखे हैं, एक वाहिद ये मैंने देखे हैं कि जो अगले कदम पे शॉर्ट पिच को खेलते हैं। तो खुरम भाई, इस चीज़ के पीछे क्या राज है कि आप इतना अच्छा अगले कदम पे जाके शॉर्ट पिच को खेलते हैं? बड़ा कीमती सवाल किया खुरम भाई लड़के ने। जी बिल्कुल, इसके पीछे राज यही है क्योंकि आपको पता है कोई भी शॉट किसी भी बैट्समैन का जब फेवरेट होता है या वो अच्छे तरीके से उसको खेलता है, उस पर उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो शॉट आता है। तो मेरा वैसे नेचुरली पाँव, अगला पाँव वैसे निकलता है बाहर, तो जैसे वो पाँव निकलता है तो शॉर्ट पिच बॉल भी सामने मिडल हो जाता है। तो इस वजह से शायद उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। बस वो एक आदत सी बन गई है कि अब शॉर्ट पिच है या कवर पे है या लेग पे है तो खुरम भाई का ऑटोमेटिकली फ्रंट फुट आगे आ जाता है। बहुत अच्छे सवालात हो रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मुख्तार साहब का सवाल होगा। खुरम भाई से ये सवाल है कि पाकिस्तानी टीम में कौन सा प्लेयर आपका पसंदीदा प्लेयर है और आपने क्रिकेट जो है वो कौन से प्लेयर को देख के मुतासर होकर शुरू की है? पाकिस्तानी टीम में जो मेरा जो फेवरेट प्लेयर है एज अ बॉलर मोहम्मद आमिर, ठीक और उसके साथ अगर बैट्समैन की बात की जाए तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं शोएब मलिक भाई। ठीक है। अपनी फिटनेस की वजह से, अपनी गेम की वजह से हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैच जितवाए हैं। ठीक है। और क्रिकेट मैंने जो स्टार्ट की है, शौक़ तो मुझे शुरू से था, लेकिन क्रिकेट मैंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम के जो बड़े नाम थे, शहबाज कालिया भाई थे, स्पेशली शहजाद मन्ना भाई थे, उनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था क्योंकि उनके एक्स्ट्रा कवर और जिस तरह से शॉर्ट पिच बॉल को सामने छक्का मारना, वो उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तो उनको देख के मेरे दिल में भी ख्याल आया कि यार मैं भी अच्छी क्रिकेट खेलूँ, अपना नाम बनाऊँ, अपने ज़िले का नाम बनाऊँ, अपने वालिदैन का नाम रोशन करूँ। तो उन्हीं को देख के मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमारे चकवाल में मैचेस होते थे तो हम लोग वहाँ से लोकल, यानी कि 20 किलोमीटर हमारा गाँव दूर है चकवाल सिटी से, तो लोकल हम लोग वहाँ पर आते थे उनका मैच स्पेशली देखने रात को। फिर रात को विकेट के पीछे बैठ के थर्ड मैन पे उनकी बैटिंग देखनी, फिर उसी पे जाके प्रैक्टिस करनी। तो उस प्रैक्टिस का सिला आज आपके सामने है। अच्छा खुरम भाई, सवाल तो इनका बड़ा मजे का था। शोएब मलिक आपके फेवरेट है, मोहम्मद आमिर आपके फेवरेट है, इन लोगों के साथ मुलाकातें भी होती रही या होती है, कभी मिले हैं? जी बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब मैं खेलता था तो उस टाइम होती थी। मोहम्मद आमिर जब वापस आए थे पाबंदी के बाद, जब उनका यानी वापस आए थे, पिंडी रीजन की तरफ से खेले थे, तो उस टाइम मैं भी पिंडी रीजन की टीम में था, तो हम एबटाबाद में ही प्रैक्टिस मैच भी खेले थे। अच्छा, एबटाबाद में ही खेले, बड़ी बात है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सरदार सफ़ीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम अपने ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला है और हमारे जो एबटाबाद के जो ग्राउंड है उनको आपने रौनक बख्शी है। तो सवालात तो तकरीबन चीदा आपसे हो गए हैं। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने आज एबटाबाद के लोकल बच्चों के साथ खेला है और ख़ासकर ये गलियात के यूसीज जो हैं उन बच्चों के साथ खेला है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो बच्चे जो आपके साथ, जैसे आज आपके साथ शानी गलियात खेले हैं और बहुत सारे जो दूसरी टीम के खेले हैं, तो आप एबटाबाद की क्रिकेट को टेप बॉल के हवाले से जो है वो आगे कहाँ तक देख रहे हैं कि ये बच्चे आगे कहाँ तक जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो मैं देख रहा था, दिन को खेल भी रहा था, साथ नोट भी कर रहा था। बात फिर वही आ जाती है कि अगर बच्चों को उस किस्म का एनवायरनमेंट दिया जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो गलियात है, चाहे वो सिंध है, चाहे सरहद है, कोई भी जिधर भी चले जाए माशाल्लाह। क्रिकेट का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ कि गलियात की क्रिकेट है जो आज हमने खेली है, तकरीबन 5, 7, 10 लड़के ऐसे हैं जो अगर एक टीम बनाकर अगर उनको मौके फराम किए जाएँ बाहर की क्रिकेट खेलें, तो मैं समझता हूँ अगर ज़्यादा नहीं तो 3-4 लड़के तो ऐसे हैं जो आगे पाकिस्तान लेवल की जो क्रिकेट है टेप बॉल वो खेल सकते हैं। अच्छा, बड़ी कीमती बात की है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर गलियात की एक टीम बनाकर खिलाई जाए तो शायद पाकिस्तान की लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं। ओवरऑल खुरम भाई, इलाकाई क्रिकेट में कौन से इलाके की लोकल क्रिकेट सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है आपको? लोकल क्रिकेट हमने बहुत जगह खेली है, तकरीबन मंडी बहाउद्दीन में काफ़ी खेली है, इसके बाद कश्मीर में काफ़ी खेली है, फैसलाबाद की साइड खेली है काफ़ी। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोकल क्रिकेट अच्छी जा रही है उसमें तकरीबन जितने बड़े शहर आते हैं, आपको पता है बड़े शहरों में क्रिकेट काफ़ी है। अब देहात में क्रिकेट की वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ना इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं। तो जो बड़े शहर हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, इसी तरह मुल्तान की टीम आती है ड्रीम 11, वो सारे अपने लोकल लड़के खिलाते हैं। तो वहाँ की जो क्रिकेट है, तकरीबन हमारे जो गाँव की क्रिकेट है वहाँ से वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो लोग अक्सर औकात क्या वो तकरीबन डेली प्रैक्टिस करते हैं, शाम को इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं। यहाँ पे आपको पता है बड़ी मुश्किल से, अब मैं खुद चकवाल की बात आपको बताऊँ तो मैं उधर होता हूँ
तो लड़कों को कॉल करके प्रैक्टिस के लिए बुलाता हूँ। हमने एक प्रैक्टिस ग्रुप बनाया हुआ है, सारे जूनियर लड़के हैं, भाई भी है मेरा छोटा, तो वहाँ पे लड़कों को फोर्स करना पड़ता है कि यार आप प्रैक्टिस के लिए आओ। ठीक है। लेकिन बाज़ जगह पे ऐसे होता है कि लड़के आपके आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार वो आएँ और हम लोग बॉलिंग करें। तो ये बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आप अब गलियात की क्रिकेट करवा रहे हैं, आप जिस तरह से भाई टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अगर इसी तरह से मौके फराहम करते रहे, आज मैं आया हूँ, कल तैमूर आएगा, फाद आएगा, सरमद आएगा, तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी है, ये उनसे सीखेंगे। क्योंकि अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि यार आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, जिस तरह एक और लड़का वो किसी के नाम से आप बोल रहे थे कि ये जूनियर केसी है यहाँ का, जी जी जी, माशाल्लाह उसके शॉट देखे हैं, वो एक्स्ट्रा कवर वाले शॉट बड़े अच्छे मार रहा था। इसके अलावा शानी है, उसने बहुत अच्छी क्रिकेट आज खेली है। तो इसी तरह जब हमने भी स्टार्ट लिया तो हम भी ऐसे ही खेलते थे गाँव की क्रिकेट, तो इसी तरह आगाज़ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वाकई बंदे को फराम होते हैं तो बंदा प्लेयर बन ही जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। खुरम भाई थैंक यू सो मच। मजीद सवालात जी? अच्छा, सफ़ीर भाई के एक और सवाल है। वाई नॉट सर, मोस्ट वेलकम। सफ़ीर भाई बड़े इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये ज़ाती सवालात नहीं कर रहे बल्कि ये ओवरऑल जो क्रिकेट के लिए सवालात हैं वो आ रहे हैं। तो सफ़ीर भाई कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा खुरम भाई, आपसे जो दूसरा सवाल है वो स्पॉन्सर्स के हवाले से है। जिस तरह हमारे ये इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं सरदार हमीद साहब और हमारे सरपरस्त आला जो हैं ये अफशार भाई और जलाल भाई हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये स्पॉन्सर्स जो हैं इनके आने से क्रिकेट को फ़रोग मिला है या इनके आने से जो है वो क्रिकेट मतलब बहुत ज़्यादा ये फूली फली है, या आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये ज़रा कहेंगे थोड़ा। जी बिल्कुल, ओवरऑल देखिए पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट हो रही है, अगर स्पॉन्सर ना हो तो मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर ना हो तो कोई प्लेयर भी क्रिकेट नहीं खेल सकता। अब पहले वाली क्रिकेट तो रही नहीं है कि चले ठीक है जी दोस्ती यारी है, पूरी टीम ले गया, मैच खेल के वापस आ गया। अब तो आपको पता है पैसे वाली क्रिकेट है और हर बंदा जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो डिज़र्व करता है मैच फीस, क्योंकि तमाम मामलात आप टेप बॉल के जितने प्लेयर्स हैं सबको जानता हूँ मैं पर्सनली, तो सब ने अपने अपने मामलात चलाने होते हैं। जिस तरह मीडिया ब्रॉडकास्टर्स हैं, अब टेप बॉल एक इंडस्ट्री बन चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि मेन जो उसका स्तून है वो स्पॉन्सर्स आते हैं जो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खिला रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेयर है, मैं हूँ, तैमूर है, फाद है, या कोई किसी गांव की टीम है। अगर वो टीम नहीं खिलाएगा, टीम नहीं लेके जाएगा, उस पर वो यानी अखराजात नहीं उठाएगा, तो वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और ना ही वो कभी आगे क्रिकेट खेल पाएंगे। जब आप देखें कलियात में टूर्नामेंट हुआ है, मुझे आप लोगों ने हायर किया है, जारी बात है मैच फीस लेके आया हूँ मैं, फ्री तो आया कोई नहीं। अब मैं आया हूँ, इसी तरह कल कोई और किसी को शौक़ पैदा होगा कि यार हम भी टूर्नामेंट करवाएं। इसमें फ़ायदा प्लेयर्स का है, जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं उनका बहुत फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जब सीनियर प्लेयर आते हैं तो उनसे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो सीखनी भी चाहिए, खुद भी बंदे से पूछ लेना चाहिए, अगर कोई कमज़ोरी है तो पूछ लेना चाहिए बंदे के साथ कि यार मेरे साथ ये कमज़ोरी है, अगर इस पर मैं किस तरह काम करूँ तो ये ठीक हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर अगर ना हो तो क्रिकेट ही मुश्किल है। तो खुरम भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। ओवरऑल मजीद सवालात की जानिब बढ़ेंगे। कौन कर रहा है सवाल नेक्स्ट? जी छोटे। और अब भाई आपको क्रिकेट क्यों अच्छी लगती है? जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले शुरू से फुटबॉल खेलता था, मुझे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, बाद में क्रिकेट का शौक पैदा हुआ और ये ऐसा शौक पैदा हुआ कि अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, फुटबॉल अभी भी देखते? हाँ जी, फुटबॉल मैं अभी भी खेलता हूँ। जब सर्दियों में क्रिकेट का सीज़न ऑफ होता नहीं, देखता बहुत कम हूँ लेकिन खेलता ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरे यही कोशिश होती है कि फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग, जितना टाइम मिल जाए, ट्रेनिंग वगैरह। तो फुटबॉल ऐसी गेम है कि जो भी बंदा खेलता है मेरे ख्याल में वो फिट ही फिट रहता है, उसको कोई और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। खुरम भाई फुटबॉल में फेवरेट प्लेयर कौन है वैसे? रोनाल्डो। रोनाल्डो सबकी फेवरेट है। आई साइड सेट करने के लिए बैट्समैन को कौन सी साइड गेम्स खेलनी चाहिए? मेरे ख्याल से आई साइड, पहले तो अगर हार्ड बॉल क्रिकेट आप खेलते हैं हेलमेट पहन के जब आप खेलते हैं तो मेरे ख्याल में उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नंबर 2 बैडमिंटन खेलने से और टेबल टेनिस खेलने से भी, यानी मुख्तलिफ जो गेम्स हैं जिनसे आपकी आई साइड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस भी साथ साथ इन्वॉल्व हो जाती है। मजीद सवाल जी अफशार नसीर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर NBUC, आज बड़े खुश हैं क्योंकि आज खुरम भाई एबटाबाद आए हैं। ऑलमोस्ट आप 10 से 15 साल के बाद आएंगे। तकरीबन मैं लास्ट जो मैच खेला था यहाँ पे सिटी में, वही कॉलेज वाला मैच था, उसमें तकरीबन 7-8 साल तो गुजर गए हैं। एबटाबाद वापस आए, मौसम कैसा लग रहा है? मौसम तो यहाँ का हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आज भी बहुत अच्छा मौसम था माशा। और लोग भी ठीक है। ठीक है। सफ़ीर भाई की वजह से क्या है? अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपसे एक सवाल है कि अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है और वो मेंटली भी डिप्रेस्ड है तो उसके लिए कोई ऐसा हल बताएं कि वो वापस फॉर्म में कैसे आए। तो
इसमें आप बता दें किस तरह वो रिजॉल्व कर इस इशू को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आपको पता है जब क्रिकेट बंदा खेल रहा होता है या कोई भी गेम खेल रहा होता है, बाज़ दफ़ा बंदा जो करना चाह रहा होता है वो नहीं कर पाता, वो ख़ास तौर बैट्समैन या बॉलर। तो रिसेंटली मेरे ऊपर भी ये तकरीबन महीना डेढ़ गुजरा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा तजर्बा है या मैंने अपनी ज़िंदगी में ये टाइम गुजारा है, तकरीबन हर साल में तकरीबन 20 से 25 दिन 30 दिन हर प्लेयर के ऊपर आते हैं। जब बैट फॉर्म चल रही होती है तो आपको बहुत बातें, बहुत ताने, अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। सबसे मेन चीज़ तो है, पहली चीज़ ये है कि आप उन बातों को, उन चीज़ों को, बैड कमेंट्स को इग्नोर करें। सबसे मेन चीज़, अगर आप उनको देखेंगे, उनको सोचेंगे कि यार फ़लाँ बंदा मेरे बारे में ये बोल रहा है, फ़लाँ कह रहा है जी ये तो ख़त्म हो गया, बस इसकी कहानी ख़त्म है, तो उससे आप मज़ीद डाउन होंगे। बेहतर ये है कि आप उसको पीछे छोड़ दें और ज़्यादा मेहनत करें। अगर आप पहले ग्राउंड में जाकर ग्राउंड के 3 चक्कर लगाते हैं तो 5 कर दें। अगर आप बैट्समैन हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 बॉल खेल रहे हैं, वहीं पे आप 400-500 बॉल खेलें। और जहाँ पे आप बार बार आउट हो रहे हैं, जहाँ पे बाज़ दफ़ा होता है बंदा फुल टॉस गेंद पे भी आउट हो जाता है। ये जब बैट फॉर्म चल रही होती है बंदे की, तो उस टाइम बंदा बस बहाने ढूंढ रहा होता है कि यार मैं किस तरीके से छक्का मार लूँ। अच्छा खुरम भाई, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है आपसे कि ब्रेकर के ख़िलाफ़ आपकी आवाज़ गूंजती है, जो वटा ब्रेकर होता है, उसके बारे में एक जुमले में आप बात को ख़त्म करें। वट्टा बॉलर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, पहले भी मैंने बहुत कुछ कहा है लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। अच्छा उस दिन देखें आप, इत्तेफाक कैसा है कि दीना में हम मैच खेल रहे हैं तो हमारी जो टोटल बॉलिंग थी सारे वट्टे थे। ठीक है। अब बड़े बंदे कमेंट कर रहे हैं कि ये देखो जी उस्ताद खुद ही वट्टे के बारे में बोल रहा था और उस्ताद खुद ही सारे खिलाए हुए हैं। तो उनको मेरा यही जवाब था कि देखें यार, जब हम लोग, मैं ख़ास तौर पे हमेशा जो गलत चीज़ होती है उसके खिलाफ बोलता हूँ, तो उस टाइम कोई बंदा भी मेरे साथ, कोई भी प्लेयर नहीं बोलता। जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर बंदा ही क्रिकेट खेल रहा है अच्छी और अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। जी, तो वट्टा बॉलर्स के बारे में बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि अगर टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वही अगर शामिल कर दे रूल्स में, वट्टा बॉल पे पाबंदी लगा दे, तो मेरे ख्याल में कोई भी वट्टा बॉलर उस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। तो वट्टा बॉलर वैसे भी टेप बॉल के हसन को ख़राब कर रहा है, क्योंकि जब जहाँ पे जेन्युइन बॉलर्स की बिल्कुल वक़्त नहीं रहेगी, फिर अगर वट्टा बॉलर ही चलाने हैं तो हर कोई किधर से बुला लेगा, कोई किधर से, फिर जेन्युइन बॉलर्स को कोई भी नहीं खिलाएगा। बात ऐसी है। अच्छा खुरम भाई, फ्री एंट्री जो टूर्नामेंट्स हैं कितने बेहतर हैं माशरे के लिए, क्रिकेटर्स के लिए? बिल्कुल फ्री एंट्री जो टूर्नामेंट्स हैं उनसे बेसिक जो फ़ायदा होता है वो ऐसी जनरेशन को होता है, हमारी जो नई जनरेशन है जो पे अपनी फीसेस वगैरह नहीं दे सकते और एंट्रीज़ भी नहीं भर सकते। बहुत सारी ऐसी दुनिया है, मैंने बहुत सारे लड़के देखे, ऐसी टीम्स देखी हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है और यंग यानी कि लड़कों को खेलने का बहुत ज़्यादा मौका फराहम होता है उसमें। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा आखिरी एक सवाल है और बड़ी एक फरमाइश थी, आप आगे तशरीफ़ ले आए। सवाल क्या होगा ये तो देखेंगे। खुरम भाई ही आ जाए, अपना नाम बता दीजिएगा और सवाल क्या है वो भी बता दीजिएगा और आप इधर आ जाए, सामने आ जाए, बेटे मेरे साथ। चलिए जी, अपना नाम बताना। मेरा नाम दाइम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और कितने रन बनाए थे? अच्छा सवाल है ये। मैचेस मैंने बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है 20-22 साल कैरियर हो गया माशाल्लाह से, तो बहुत सारे मैचेस खेले हैं, बहुत सारे आउटस्टैंडिंग मैचेस भी खेले हैं, जीते भी हैं और बहुत सारी सेंचुरीज़ भी स्कोर की हैं, बहुत सारे मैचों में 6 छक्के भी लगाए हैं। अब इस तरह से अगर कोई एक मैच याद रखूं तो शायद मुझे याद भी ना आए, लेकिन हम सियालकोट में एक दफ़ा खेल रहे थे तो 126 स्कोर हमें लगा 6 ओवर में, तो वो मैंने तकरीबन 5 ओवर में चेज़ किया था 5.2 में, तो तकरीबन 100 के करीब मेरा स्कोर था। वो एक बेस्ट मैच था मेरी ज़िंदगी का। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुरम चकवाल हमारे साथ मौजूद थे। खुरम साहब, नॉर्मली अपने फैंस के लिए, शायकीन के लिए सजेशन, पैगाम, टिप, कुछ कोई भी चीज़? हाँ, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि इसी तरह टेप बॉल क्रिकेट को सपोर्ट करते रहें, ख़ास तौर पे मुझे सपोर्ट करते रहें। बैड टाइम में जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अच्छे टाइम में भी याद रखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और आखिर में यही बात कहूँगा कि क्योंकि ये दुनिया तो फ़ानी है, हर किसी ने जाना है, नमाज कायम करें, अच्छे अच्छे काम करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखा जाए। थैंक यू सो मच। बहुत ही कीमती एडवाइस खुरम चकवाल का रहा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, ये शो पसंद आया होगा। होपफुली ये टेप बॉल की तारीख में एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। इसी तरह हम जनरल ऑडियंस को मज़ीद भी प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाएंगे। आपको भी मौका मिलेगा अपने फेवरेट प्लेयर से सवालात पूछने का मौका, दोबारा भी
अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए स्पेशल खुरम चकवाल साहब का प्रोग्राम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान जलाल रहमान यूसुफ जी आपसे इजाज़त चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्रिकेटर्स को, स्पेशली टैप बॉल क्रिकेट को, क्योंकि ये वो क्रिकेट है जब हार्ड बॉल की क्रिकेट में मौके नहीं मिलते, जब रोज़गार नहीं होता, जब हालात बुरे होते, तो ये टैप बॉल की क्रिकेट हमारे क्रिकेटर्स को सहारा देती है, उनके घर का चूल्हा जलाने का सबब बनती है। तो इस क्रिकेट को मज़ीद भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये डिज़र्व करते हैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स, इनको वही प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए, ना कि इनको टेपिए के लक़ब से नवाज कर इनको साइड लाइन करना चाहिए। उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जितने कि हमारे इंटरनेशनल स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, हार्ड बॉल के क्रिकेट स्टार्स डिज़र्व करते हैं। यही मेरा पैगाम है आज के इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर। जो गुफ्तगू हुई खुरम चकवाल के साथ इंतहाई ज़बरदस्त रही। मुखलिस इंसान क्रिकेट के साथ मोहब्बत, अपने फैंस के साथ मोहब्बत हमेशा से करते आ रहे हैं, मज़ीद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।